नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञानबोध। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। और अमर कथा दोस्तों, क्या कारण था कि भगवान शिव ने सुनाई। दोस्तों, इसे सुनने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहने को तो हम इसको एक पहेली के रूप में भी कह सकते हैं कि मारन गए अमर कर आए, बिना वृक्ष के दो फल लाए। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। एक बार भगवान शिव के गले में माता पार्वती ने मुंडों की माला को देखा और उस मुंडों की माला को देख के मां पार्वती कहने लगी कि भगवान, आपके गले में ये नरमुंडों की माला किसकी है? ये स्त्रियों की है भला या पुरुषों की है? आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। इस पर भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, आप मुझसे मत पूछिए। ये जितने भी नरमुंडों की माला हैं, ये सभी तुम्हारे शीश हैं। इस पर पार्वती कहने लगी, इसका मतलब तुमने मुझे इतनी बार मार के और गले में लटका लिया कि नहीं नहीं, तुम खुद मर जाती हो तो मैं तुम्हारे प्रेम के कारण अंधा होता हूं, तो तुम्हारे उस मुंड को काट के और मैं मेरे गले में माला में लटका लेता हूं। इस प्रकार से हे पार्वती, अब तक तुम्हारे 107 जन्म हो चुके हैं और ये तुम्हारा 108वां जन्म है। इसलिए ये 107 नरमुंडों की माला मेरे गले में लटकी हुई है। तो भगवान, ये तो अशुद्ध है, 8वां कहां से लाओगे? कि 8वां मैंने रुद्राक्ष लटका रखा है, इस कारण से इसको हम मेर कह सकते हैं। ये 8वां इस प्रकार से है। तो भगवान शिव से कहने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे मरना पड़ता है? कि हाँ, मैं इसी देह से रहता हूं, मैं अमर हूं और तुम अमर नहीं हो पार्वती। तो इस पर पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। तो वो कहने लगे कि हाँ पार्वती, तुम अमर हो सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अमर कथा सुनाऊं तो तुम अमर हो सकते हो। और ऐसा है, जो भी कोई इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा वह न मरेगा, किसी के मारे खुद ही अमर हो जाएगा। तो मां पार्वती कहने लगी, अरे बार बार मोए मरना पड़ता, सुन भोले भंडारी, काया अमर होएगी मेरी, काया अमर होएगी मेरी, सुन भोले भंडारी। पते ये विनती सुन लीजिए, मोए अमर कथा के दीजिए। पते ये विनती सुन लीजिए, बार बार मोए मरना पड़ता, सुन भोले भंडारी। और कैसे तो पार लगाऊं भोले राम। दोस्तों, इस प्रकार से मां पार्वती कह रही है कि हे भगवान, मैं कैसे पार लगाऊं फिर आपके इस जीवन को, और मुझे बार बार मरना पड़ता है, इसलिए आप मुझे अमर कथा कीजिए। तो इस पर भगवान शिव कहने लगे कि अभी संध्या का समय हो रहा है। और क्या किया दोस्तों, शिव ने ऐसा नाद बजाया, इत में अंधियारा झुक आया भोले राम। शिव ने ऐसा नाद बजाया, इत में अंधियारा झुक आया भोले राम। दोस्तों, भगवान शिव ने मां पार्वती की उस प्रार्थना को मान करके और अपना डमरू बजाना प्रारंभ किया। उस डमरू की आवाज से वह जितने भी जीव जंतु थे वो सभी भाग गए। और वहां पर जब कोई नहीं रहा तो भगवान ने देख और लिया इधर उधर कि कोई है तो नहीं। यदि किसी ने इस कथा को सुन लिया तो वह अमर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, शिव अमर कथा कहने लगे, शिव
हमारे कथा कहने लगे, गौरा को निंद्रा आ गई। दोस्तों भगवान शिव अमर कथा सुनाने लगे और माँ पार्वती हुंकरा दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात में क्या होता है कि माँ गौरा को नींद आ जाती है। और दोस्तों क्या होता है, अरे पिंड को कीड़े में लख्यो गो, अरे पिंड को कीड़े में रख्यो, भोला ने देखो जामे तो। अरे सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को लाग्या, पार्वती सोती रही हुंकारे देने लाग्या। शिव हमारी कथा के दीजिए, शिव हमारी कथा के दीजिए, पत ये विनती सुन लीजिए। बार बार मुझे मरना पड़ता सुन भोले भंडारी, काया अमर होएगी मेरी मानो खुशी तुम्हारी। शिव ये विनती सुन लीजिए, मोए हमारे कथा के दीजिए। क्या होता है तो दोस्तों, जब भगवान शिव ने अमर कथा कही तो मां पार्वती सो गई। क्या होता है दोस्तों, एक तोता का अंडा एक खोखड़े में रखा रह जाता है। तोता तो भाग जाता है लेकिन वह अंडा कहाँ जाए। अब उस अंडा ने जो अमर कथा जब भगवान शिव सुना रहे थे तो क्या होता है, उसमें जीव पड़ने लग गया। और जीव पड़ने लग गया तो वह अंडे को फोड़ करके तोता बाहर आ गया। और क्या होता है, माँ पार्वती सो जाती हैं और माँ पार्वती के स्थान पर तोता हुंकरा देने लग जाता है। दोस्तों तोता की आवाज और आदमी की आवाज एक जैसी होती है। आदमी कैसे हुंकारा देता है, हूं हूं करके तोता। अब तो तोता हुंकारा देने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात क्या होता है, माँ पार्वती को चेत होता है और माँ पार्वती कहने लगती है, अरे भगवान शिव, अरे थोड़ी सी यहां से सुनाना, और मैं तो सो गई। इस पर भगवान शिव कहने लगे कि गौरा तुम ये क्या कह रही हो, अरे हुंकरा कौन दे रहा है, कि मुझे पता नहीं, मुझे तो नींद आ गई। इस पर भगवान शिव कहने लगे कि ये तो गजब हो गया, कोई और अमर कथा को सुन गया तुम्हारे स्थान पर, और सब रात पचो में तोते, अब तू का पूछे मोते गौरा, ये तो गजब हो गया। इस बात को सुन करके भगवान शिव क्रोधित होते हैं और जाके इधर उधर देखते हैं तो क्या होता है, शिव इत बित को देखन लगे, भोला ने देखो जामे तो। शिव इत बित को देखन लगे, भोला ने देखो जाम तो। अरे पिंड कोकड़े ते उड्यो सुको, पिंड कोकड़े ते उड्यो, भोला ने देखो जाम तो। अरे ले त्रिशूल छोड़ दियो पीछे, शंकर चले पिछारी, आगे आगे तोता जा रो, भोला चले पिछारी, भोले राम। और ले त्रिशूल छोड़ दियो पीछे, शंकर चले पिछारी, और आगे आगे तोता जा रो, शंकर चले पिछारी, भोले राम। अरे तोता ने क्या किया दोस्तों, भाग रहा है और त्रिशूल उसके पीछे भाग रहा है। भगवान शिव भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि अभी अभी तो इसने कथा सुनी है और इसको मार दिया तो ठीक है, नहीं तो ये अमर हो जाएगा। अब तो दोस्तों अरे ले त्रिशूल छोड़ दियो पीछे, और कैसे तो जाने बचाऊं भोले राम। अब तो तोता घबरा रहा है कि हे प्रभु मैं आपसे कैसे जान बचाऊं मेरी। और क्या होता है,
शुआ व्यास मुनि की नारी के सुको व्यास गर्भ को ले लियो। शुआ व्यास मुनि की नारी के सुको व्यास गर्भ को ले लियो। और एक सुंदर नारी जमाई लेने लागी, तोता ने समझा आगी मेरी गुफा आ गई। क्या होता है, तोता समझ गया कि मेरा खोखड़ा आ गया, इसी में तो रुकूंगा। तो जैसे ही मुंह फाड़ा तो दोस्तों इन तोताओं का नियम होता है कि खोखड़े में रहते हैं, खोखड़ा समझ के घुस जाता है उसके मुंह में और दोस्तों उसके गर्भ में पहुंच जाता है। इधर व्यास जी की पत्नी जब जमाई ले रही थी तो उनके कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। अब तो उनके गर्भ में तोता स्थापित हो जाता है। भगवान शिव ने क्या कर दिया कि वहीं पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया और कहने लगे जब भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर निकलेगा तभी मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भगवान शिव ने वहां पर तपस्या करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। अरे गर्भ बीच तोता ने कोई बरस बिता दई बारे, वो परेशान थी नारी जग दर्द मरोरा मारे। वो परेशान थी नारी जग पेट मरोरा मारे। गर्भ बीच तोता ने कोई बरस बिता नहीं बारे। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए काने। उमा का पर गया सोता, हुंकरा दे रहे हो तोता। दोस्तों क्या होता है कि जब भगवान शिव ने ये अमर कथा सुनाई तो उस सुख ने, उस तोते ने हुंकरा दिए, लेकिन उमा के कान बंद हो गए। उनको नींद आ गई और नींद आने से वो तोता के पीछे भगवान शिव पड़ते हैं और तोता जाके व्यास मुनि की गर्भ में, पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाता है। और गर्भ के बीच में उसको 12 वर्ष हो गए, लेकिन तोता डर के कारण बाहर नहीं आया। और वह स्त्री भी परेशान थी कि 12 वर्ष से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। उसको दर्द चलते हैं, उसको पेट की पीड़ा सताती है, लेकिन 12 वर्ष तक तोता बाहर नहीं आया। जब मां पार्वती ने ये सोचा कि भगवान शिव को 12 वर्ष हो गए, वो आए क्यों नहीं है, तो दोस्तों क्या होता है, अरे सुआ गयो बागन के बीच तोर दोए बन फल लाया। सुआ गयो बागन के बीच तोर दोए बन फल लाया। जाको रस रस लियो निचोर छोल का परे भगाया। ओ जाको रस रस लियो निचोर छोल का परे भगाया। सुआ गयो बांगाले देश पकड़ दोए डाके निलाया। ओ जाकी चुंदरी लई उतार छोल का परे भगाया। दोस्तों क्या होता है, भगवान शिव को लेने के लिए मां पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, अरे ये जब आपको पता है कि इसने अमर कथा सुन ली है तो ये भला कभी भी नहीं मर सकता। आपने कहा था मुझसे प्रभु कि इस कथा को जो भी कोई थोड़ा सा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा और वह मर नहीं सकता है। तो प्रभु ये तो अमर पहले ही हो गया, अब तो इसको 12 वर्ष हो गए, ये भला आपसे कब मरेगा, ये नहीं मर सकता आपसे, इसलिए प्रभु आप चलिए। भगवान शिव कहने लगे, अरे पार्वती तुमने कितना बढ़िया प्रश्न किया है मुझसे। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो सोच रहा था इसको मार दूंगा, लेकिन ये तो अमर हो गया, अब ये कभी भी नहीं मरेगा, चलिए दोनों कैलाश पर रहेंगे। ऐसा कहकर के पार्वती के कंधे पर हाथ रख के भगवान शिव आ रहे हैं, लेटक लेटक करते अपना समूह लिए आ जाते हैं कैलाश पर। लेकिन तोता अब पैदा होता है। दोस्तों तोता पैदा होता है और पैदा होने के पश्चात शुआ अर्थात उस तोता की जो मैंने कड़ी गाई थी 2 बनफल लाया था। 2 बनफल थे दोस्तों, संतोष
संतोष और क्षमा ये दो ऐसे बनफल हैं कि इनका रस यदि किसी ने निचोड़ लिया तो ये समझ लो कि उसने संसार में सब कुछ पा लिया। जिसके पास में संतोष धन है, संतोष नाम का फल है, और क्षमा नाम की जो विद्या है, फल है, ये है, तो उसके पास में इस संसार में सब कुछ है। यदि ये दोनों नहीं है तो वह जीव भटकता रहेगा और करता रहेगा कि ये मेरा है और ये मेरा है। सोचेगा कि मैंने आज एक मकान बनाया है, कल मैं किला बना दूं, और ऐसे करते करते दोस्तों इस इन मिट्टी के टुकड़े और चट्टानों में अपनी जिंदगी को आदमी खत्म कर देता है, और उसमें खत्म करके सोने के टुकड़े, कागज आदि इकट्ठा करने लगा रहता है। जिंदगी निकल जाती है लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि संतोष फल तो है ही नहीं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री राम। अभी बोलने जा।